आज हम बात करेंगे हमारी बी वर्ब्स के बारे में। इसके बारे में हमने एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें हमने समझा था कि सेंटेंस में ये किस तरह से होती है हेल्पिंग वर्ब और किस तरह से होती है ये मेन वर्ब। आज हम लेंगे इसके 20 सेंटेंसेस। कितने लेंगे? 20 सेंटेंसेस। और उन सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि ये जो इज एम आर वॉज वर्ब है ये किस तरह से काम करती है। उन सेंटेंसेस में ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं या मेन वर्ब्स हैं। तो इसे देखने से पहले आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए जहां पर मैंने इसके बारे में पूरा आपको समझाया था कि इज एम आर वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स कब होती हैं और मेन वर्ब्स कब होती हैं। उसके बाद ही आपको ये पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले सेंटेंस से। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस देखिए, श्रुति इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, श्रुति क्या कर रही है? एक पुस्तक पढ़ रही है। देखिए, यहां पर मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जब भी साथ में क्या हो, आईएनजी फॉर्म हो यानी फोर्थ फॉर्म हो, तब हमारी इज एम आर क्या होती है, वॉज वर्ब क्या होती है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या रहेगी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं सेकेंड सेंटेंस की। दे आर बीइंग नॉइजी इन द क्लास। ठीक है, दे आर बीइंग नॉइजी इन द क्लास। अब देखिए, यहां पर फिर से हमारी जो बीइंग है वो क्या है, फोर्थ फॉर्म है वर्ब का, तो ये आर क्या होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगला तीसरा देखिए, वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। लर्निंग फिर से देखिए आप, लर्निंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगी हमारी आर, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगला, द ब्रिज वॉज बींग बिल्ट लास्ट ईयर। जो ब्रिज था, पुल था, वो लास्ट ईयर बनाया जा रहा था। अब देखिए, यहां पर जो बिल्ट है वो है हमारी मेन वर्ब और ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहां पर क्या होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर साथ में मेन वर्ब हो तो क्या कहलाती है हमारी ये हेल्पिंग वर्ब। शी इज बीइंग वेरी पोलाइट दीज डेज। आजकल वह बहुत विनम्रता से व्यवहार कर रही है। देखिए, यहां पर जो बीइंग है वो क्या है, हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म है, तो इज क्या होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बात करते हैं सिक्स्थ, आई एम हंग्री नाउ। देखिए, अब यहां पर कोई भी मेन वर्ब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो एम है वो काम कर रही किसका, मेन वर्ब का। ठीक है, अगला देखिए, शी वॉज एबसेंट यस्टरडे। वह कल अनुपस्थित थी। पूरा सेंटेंस का अर्थ दे रही है कौन, वॉज। यहां पर कोई वर्ब नहीं है, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। ठीक है, आई हैव बीन देयर। बीन कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगी ये मेन वर्ब। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका बताया था, इसी एग्जांपल का। नाइन्थ, वी वर बिजी लास्ट वीक। पिछले सप्ताह हम व्यस्त थे, बिजी थे। देखिए, यहां पर पूरा अर्थ दे रहा है ये, तो वर्ब क्या होगा हमारा मेन वर्ब। ठीक है, ही इज माई ब्रदर। इस सेंटेंस में भी हमारे पास कोई वर्ब नहीं है और पूरा अर्थ कौन दे रही है, इज, इसलिए क्या होगी हमारी मेन वर्ब। ठीक है, अगला देखिए, इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे यस्टरडे। कल का दिन बहुत सुंदर था। यहां पर भी कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यहां पर जो वॉज है वो किस रूप में काम कर रही है, यहां पे मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मोहित इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। देखिए, यहां पर क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म है, तो ये क्या होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, दे आर एट होम। वे घर पर हैं। सेंटेंस का पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहां पर आर जो होगी वो क्या होगी, मेन वर्ब। ठीक है, अगला, दे हैड बीन फ्रेंड्स। ये पास्ट टेंस का है, पास्ट के भी पास्ट टेंस का है। वे फ्रेंड रहे थे, तो बीन क्या यहां पर क्या होगी, मेन वर्ब। ठीक है, द फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड। खाना पकाया नहीं जा रहा है। बीइंग आपकी हेल्पिंग वर्ब है, कुक आपकी मेन वर्ब है, तो ये क्या रहेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगला,
सतीश वॉज काइंड टू एवरीवन। सतीश सभी के साथ कैसा रहता है, दयालु था। वॉज पूरा सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, इसलिए क्या होगी ये मेन वर्ब। अगला है वी आर लेट फॉर स्कूल, हम स्कूल के लिए लेट हैं, पूरा अर्थ निकल रहा है इसका, क्या हो जाएगी मेन वर्ब। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, विद्यार्थी कहां पर है, क्लासरूम में है, पूरा अर्थ निकल रहा है सेंटेंस का, क्या हो जाएगी मेन वर्ब। 18th है करुणा इज हेल्पिंग हर मदर। अब देखिए यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ गई है, आईएनजी फॉर्म आ गया है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया है, इसलिए हम इज को रखेंगे कहां पर, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर। आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली होकर आ चुका हूं। देखिए जब भी हम बीन टू का यूज करते हैं इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी स्थान पर गया था और लौटकर वापस आ गया। तो आई हैव बीन टू दिल्ली मतलब मैं दिल्ली होकर वापस आ गया हूं, इसलिए यहां पर क्या होगी ये मेन वर्ब होगी। ठीक है, बीन क्या होगी मेन वर्ब। रिद्धि वॉज बीइंग रूड यस्टरडे। देखिए जब भी इस तरह का सेंटेंस हो जहां पर हम यूज करते हैं बीइंग का, ठीक है, यहां पर ये पैसिव वॉइस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस में हमने यूज किया है बीइंग। जब भी इस तरह के सेंटेंस में हम बीइंग का यूज करते हैं वहां पर इसका मतलब निकलता है कि रिद्धि वॉज बीइंग रूड यस्टरडे, ये दिखाता है केवल टेम्पररी नेचर को। किसको दिखाता है, टेम्पररी नेचर को। रिद्धि की कोई परमानेंट नेचर नहीं था रूड होना, क्योंकि वह कल ही केवल रूड थी, उसका जो व्यवहार था रुखा, वो कब था, केवल कल था, वो हमेशा रूड नहीं होती। तो जब भी हम बात करते हैं केवल टेम्पररी नेचर की किसी व्यक्ति के, तो वहां पर यूज करते हैं बीइंग। अगर कभी वो परमानेंटली रूड रहती हमेशा, तो हम क्या बोलते हैं कि रिद्धि वॉज रूड। ठीक है, हम बीइंग का यूज कब करते हैं, जब हमें दिखाना हो कि कोई व्यक्ति की कैसी अवस्था है, वो टेम्पररी अवस्था है, टेम्पररी नेचर है, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं बीइंग का। ठीक है, अगला देखिए, ही हैज बीन वर्किंग ऑल डे, वह दिन भर से काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये मेन वर्ब आ गई, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, यहाँ पर ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीन है वो कैसे यूज किया हमने यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रिद्धि वॉज बीइंग रूड, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये वर्ब है वॉज वाली हमारी, ये वॉज कहाँ जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, बीइंग क्या है हमारी मेन वर्ब। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही था। आज हमने सीखा सेंटेंसेस में कि किस तरह से इज-एम-आर हेल्पिंग वर्ब होती है और किस तरह से ये मेन वर्ब से होती है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने समझाया था कि किस सेंटेंस में ये किस तरह से काम करती है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद आपको पूरा जो हमारा जो 20 सेंटेंसेस थे आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर लाइफ, बट नेवर लेट इट फाइंड यू लिविंग इन द कंफर्ट जोन।